कोरोना वायरस संक्रमण लगातार अपना रूप बदलकर हमला कर रहा है। आए दिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। नए रूप के साथ ही वायरस खतरनाक होता जा रहा है। नए शोध में सामने आया है कि कोरोना की डेल्टा और गामा वेरिएंट ने बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है। कोरोना वायरस के डेल्टा और गामा वेरिएंट ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई है। दूसरी लहर के दौरान जहां भारत में ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े पाए गए, वहीं यूके में इस वेरिएंट के चलते हालात सामान्य से असामान्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि जिस शख्स को एक बार कोरोना हो गया उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा, पर कोविड की दूसरी लहर ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। दूसरी लहर में कोविड ने कई ऐसे लोगों को अपनी चपेट में लिया जो पहले संक्रमित हो गए थे, और जब कोरोना का टीका बना तो लोगों में ये धारणा थी कि टीका लगने के बाद टीका लगवाने वाले को कोविड नहीं होगा, पर कोविड की दूसरी लहर ने ये धारणा तोड़ दी। कोरोना वायरस ने बड़ी संख्या में उन लोगों को भी अपनी चपेट में लिया जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया था, जिसने जहां सरकार को चिंता में डाल दिया तो वहीं शोधकर्ताओं ने इस दिशा में अपने शोध को और बढ़ा दिया। शोध में जो एक बात उभर कर सामने आई, उसके मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को सबसे संक्रामक रूप बताया जा रहा है। दूसरा, ये वेरिएंट महामारी की दूसरी लहर को बढ़ाने में मुख्य कारक बने। तीसरा, वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस में म्यूटेट कर चुका है। शोध के आगे बढ़ने पर जो बात सामने आई, उससे ये बात भी निकलकर सामने आई, इन वेरिएंट ने एंटीबॉडी के स्तर को कम किया, और जिसकी वजह से मरीज दो बार भी कोविड संक्रमित हुए। इससे पता चलता है कि वैक्सीन की एंटीबॉडी को भी नए वेरिएंट ने कम किया, लेकिन अध्ययन में ये पता चला इसके बाद भी भारतीय वैक्सीन इन नए आक्रामक वेरिएंट पर असरदार है। नए वेरिएंट के असर को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 20 ऐसे व्यक्तियों के सैंपल लिए जिन्हें हाल ही में कोविड हुआ था। उनमें नया वेरिएंट पाया गया। इसी तरह 17 लोगों के सैंपल लिए गए जिन्हें 28 दिन के अंतराल में कोवैक्सीन की दोनों खुराकें दी गईं। इन सैंपल की जांच में पता चला कि एंटीबॉडी 3 महीने भी नहीं टिक सकी। अध्ययन में ये पता चला कि एंटीबॉडी घटने के बाद भी कोवैक्सीन विषाणु से लड़ता रहा और उसने मरीज को गंभीर स्थिति में नहीं जाने दिया। नए शोधों के आधार पर वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत था कि कोविड के नए वेरिएंट एंटीबॉडी को कम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों के आधार पर बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन नए वेरिएंट 60 से 63% ही काम कर रही है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, बायोटेक इत्यादि कंपनी की वैक्सीन पर भी नए वेरिएंट का असर पड़ा है। इसके बाद यूके सरकार ने भी कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच 90 दिन के अंतराल को घटाकर 6 से 8 सप्ताह रखा है, जबकि भारत में भी इस अवधि को बढ़ाकर 16 सप्ताह तक किया गया। अध्ययन में पता चला जिन लोगों को पहली लहर में कोविड और उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई, उन लोगों में दूसरी लहर के दौरान जब नए वेरिएंट की वजह से संक्रमण हुआ तो एंटीबॉडी का स्तर पर 5 गुना तक कम देखने को मिला। ठीक इसी तरह जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली थी, उनमें 3 गुना तक एंटीबॉडी कम पाए गए। इसके बाद भी उन लोगों की स्थिति गंभीर नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह तबाही मचाई, जिस तरह के शोध सामने आ रहे हैं, उसने वैज्ञानिकों के लिए चुनौती और गंभीर बना दी है। बहरहाल वैज्ञानिक इसके साथ ही तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं, तो उसको देखते हुए इस दिशा में शोध को बड़े पैमाने पर और तेजी से करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।